नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम एक्सपर्ट स्पीक्स में। इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े एक्सपर्ट से। आज हमारे साथ है शेल्बी हॉस्पिटल इंदौर के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सिद्धांत जैन। एक्सपर्ट स्पीक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर सिद्धांत जैन जी। थैंक यू। डॉक्टर, सबसे पहले हमें ये बताइए कि इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट होने का क्या मतलब होता है, क्योंकि लोगों के लिए जानना भी जरूरी है कि किस समस्या के लिए कौन से एक्सपर्ट से सलाह ली जाए। इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट यानी वो डॉक्टर्स जो हार्ट की बीमारियों के लिए हार्ट की कुछ जांचें, महीन जांचें, जिन्हें हम इंटरवेंशन प्रोसीजर्स कहते हैं, जो मिनिमली इन्वेजिव जांचें होती है, जिसमें बारीक तार के द्वारा हम दिल के अंदर की नसों की जांचें करते हैं, जिसे एंजियोग्राफी कहा जाता है। और उन जांचों में यदि कोई रुकावट आती है तो उनमें स्टेंट लगा के प्रोसीजर करके उनको क्लियर करके ऑपरेशन करते हैं। हार्ट अटैक के पेशेंट्स का इमरजेंसी में ऑपरेशन करते हैं, तार के द्वारा एंजियोप्लास्टी करी जाती है। दिल की धड़कन की बीमारी के लिए पेसमेकर लगाते हैं। तो यह प्रक्रिया एक सर्जरी की तरह होती है, परंतु बिना चिरे के प्रक्रिया कही जाती है, इसलिए इस फील्ड को इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी कहा जाता है। और हम जो इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं वो MBBS MD करने के बाद में इस क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करते हैं और सिर्फ इसी तरह के प्रोसीजर में दक्ष होते हैं। आपका अनुभव इस क्षेत्र में काफी लंबा रहा है, तो अब हमें इस सफर के बारे में बताइए और कहां से आपकी शुरुआत हुई। देखिए, मैं इंदौर का ही रहने वाला हूँ, इंदौर में ही पढ़ा हूँ, यहीं चौथराम स्कूल से मैंने पढ़ाई करी है। MBBS के लिए जो PMT की परीक्षा होती है उसमें PMT में मेरा फर्स्ट रैंक थी पूरे मध्य प्रदेश में। इंदौर मेडिकल कॉलेज से ही मैंने MBBS किया है। MBBS में भी थ्रू आउट टॉपर रहा हूँ, 16 गोल्ड मेडल्स मिले। फिर MD मेडिसिन का जो कोर्स होता है स्पेशलाइजेशन का, वो भी मैंने इंदौर से किया 3 साल का। उसके बाद कार्डियोलॉजी में मुझे कोर्स करने की बचपन से इच्छा थी और कार्डियोलॉजिस्ट बनने की इच्छा थी, परंतु अभी भी हमारे पूरे मध्य प्रदेश में DM कार्डियोलॉजी, जो कि सबसे हाई डिग्री होती है कार्डियोलॉजी की और मेडिकल साइंस की, वो पूरे मध्य प्रदेश में कहीं नहीं होती है। तो उसके लिए मैं PGI चंडीगढ़, जो कि इंडिया का सबसे बेस्ट और सबसे हाईएस्ट इंस्टीट्यूट है कार्डियोलॉजी ट्रेनिंग के लिए, वहाँ पे मैं 3 साल DM कार्डियोलॉजी की ट्रेनिंग लेके आया। उसके बाद कुछ मैंने एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल नागपुर में काम किया, अलग अलग जगह पर काम किया, इंदौर में औरबिंदो मेडिकल कॉलेज में पढ़ाया और अब यहाँ शेल्बी हॉस्पिटल में एज अ कार्डियोलॉजिस्ट अपनी सेवाएं में देता हूँ। डॉक्टर सिद्धांत, अब हमें एंजियोग्राफी यानी कि पेसमेकर से इलाज के बारे में बताइए, ताकि जो लोगों के मन में इसको लेकर भ्रांतियां हैं वो दूर हो सके। लोगों को लगता है कि एंजियोग्राफी जांच होगी तो कुछ उनका ऑपरेशन होगा या उनके साथ जान का जोखिम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। एंजियोग्राफी सिर्फ एक जांच है। जैसे आप सोनोग्राफी कराते हैं या ECG कराते हैं, वो एक जांच होती है। तो एंजियोग्राफी सिर्फ आपके दिल की बीमारी और दिल की नसों में जो रुकावट होती है उन्हें जानने के लिए एक जांच होती है, जिसमें थोड़ी दवाई आपकी दिल की नसों में देते हैं और एक्सरे से उसका पिक्चर लेते हैं। तो बिल्कुल सेफ, बिल्कुल जोखिम रहित जांच होती है। हाँ, एंजियोग्राफी में यदि कुछ रुकावट, सिग्निफिकेंट सीरियस रुकावट आती है और उनको हम बलून से या स्टेंट से खोलते हैं तो उसको एंजियोप्लास्टी बोलते हैं, जो कि एक इलाज होता है। जो कि एंजियोप्लास्टी बहुत बार हार्ट अटैक के पेशेंट्स में करी जाती है और हार्ट अटैक के पेशेंट्स बहुत बार बहुत सीरियस होते हैं और बहुत बार उन्हें कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो लोगों को लगता है कि एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी में रिस्क है, पर सामान्यतः सही तरीके से एक्सपीरियंस डॉक्टर अच्छे से अच्छी जगह पर ये टेस्ट करे तो इनमें कोई जोखिम नहीं होती है। सिमिलरली जो पेसमेकर होता है, वो भी दिल की धड़कन जो भगवान ने जो हमें पेसमेकर दिया, वो यदि कम या ज़्यादा हो जाती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए बाहर से एक स्किन में पेसमेकर लगाया जाता है। वो भी बहुत सेफ है। आजकल मेडिकल साइंस और विज्ञान बहुत उन्नत है और बहुत सफल तरीके से प्रक्रियाएं हम रेगुलरली करते हैं। हमारे देश में अब हार्ट संबंधी मामले बढ़ते जा रहे हैं और इसके पीछे आप किन कारणों को जिम्मेदार मानते हैं? पूरे वर्ल्ड में और भारत में दिल की बीमारियां ज़्यादा है और भारत को तो आजकल दिल की बीमारियों की कैपिटल कहा जाता है। हम लोगों में हार्ट डिजीज़ दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले बहुत ज़्यादा होती है और खासकर हमारे इंदौर में, हमारे मालवा क्षेत्र में तो हमारा खान पीन एक प्रमुख कारण है और हमारी एक्टिविटी लेवल, जो हमारा एक्सरसाइज, चलना फिरना, व्यायाम है, वो काफ़ी कम है। इसके अलावा हमारे जीवन में तनाव बहुत है। कंटिन्यूस हम लोग बिजी रहते हैं, कोई तनाव में, कोई अवसाद में रहते हैं, स्ट्रेस लेके रहते हैं। हमारा खाना पीना बहुत बिगड़ा हुआ है। जितना स्वस्थ और नेचर के पास का खाना हमें खाना चाहिए, उसकी बजाय हम गरिष्ठ, तला गला, चटपटा खाना ज़्यादा खाते हैं, वो हमें नुकसान करता है। हम लोगों का वजन बढ़ रहा है, मैक्सिमम लोगों का पेट बाहर होता है, तो हार्ट की बीमारियां, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, ये सब बीमारियां होने के खतरे हम सब में ज़्यादा होते हैं। और एक और बहुत प्रमुख कारण है जो हम ठीक कर सकते हैं, वो है व्यसन। व्यसन यानी तंबाकू का सेवन या सिगरेट या बीड़ी पीना या ड्रिंक करना। ये सारी चीजें भी हम कंट्रोल करेंगे तो इन बीमारियों से हम बच सकते हैं। डॉक्टर सिद्धांत, कोविड की संभावित थर्ड वेव को देखते हुए आप सबको किस तरह की सावधानियां बरतने की सलाह देना चाहेंगे? देखिए, ये पिछले 1.5 साल से सारे डॉक्टर्स, पूरी सरकार, सारा प्रशासन, सारा मीडिया, हम सब लोगों को संदेश दे रहा है कि जो हमारे 3 मेन पॉइंट है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, मास्क पहनना है, हाथ धोना है और बहुत ज़्यादा क्राउडिंग से बचना है, वो तो उसको तो हम कम करके आँख ही नहीं सकते। यदि हम लोग इन सावधानियों का ध्यान नहीं रखेंगे तो तीसरी लहर आने की संभावना पूरी है और किस रूप में आएगी, कितनी भयावह होगी, हम सोच भी नहीं सकते। पर हाँ, अब हमारे पास इस बीमारी से लड़ने के लिए एक सबसे अच्छा हथियार है वैक्सीन। हर मरीज वैक्सीन ले सकता है, हर मरीज को वैक्सीन लेना चाहिए। वैक्सीन की दोनों डोज जिस तरह सरकार ने दी है, कोई भी वैक्सीन,
चाहे वो कोवैक्सीन हो, कोविशील्ड हो, स्पुतनिक हो। आप वैक्सीन यदि आपने नहीं लगाई है तो प्लीज़ वैक्सीन लगाइए। जितने ज़्यादा लोग हमारे देश में वैक्सीन लेंगे उतनी जल्दी इस बीमारी पे हम काबू पाएंगे। आखिर में आप सबको लाइफस्टाइल को सुधारने के मद्देनजर क्या टिप्स देना चाहेंगे? देखिए, मेरा संदेश हमेशा यह रहता है कि हार्ट डिजीज़ से बचना हमेशा संभव है यदि हम हार्ट डिजीज़ को समझें और हार्ट डिजीज़ से बचने के लिए जो अपने आप में बदलाव करना है वो करें। जी। और वो बदलाव सिर्फ हार्ट डिजीज़ नहीं, हार्ट डिजीज़, मोटापा, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, कमर दर्द, सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी जीवन शैली से जुड़ी है। तो प्लीज़ आप लोग अपनी जीवन शैली के बारे में जागरूक होइए, ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव होइए, दिन भर चलिए, एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, व्यायाम करिए। डॉक्टर सिद्धांत जी, एक्सपर्ट स्पीक्स में आज हमसे बात करके आपने हृदय संबंधी बीमारियों से जुड़ी जरूरी जानकारी और सुझाव साझा किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।